हेलो दोस्तों, डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मोनोपोली और उसके फीचर्स, जो कि फर्स्ट ईयर बीकॉम का टॉपिक है। उसी के साथ साथ ये क्लास 11 को भी हेल्पफुल रहेगा। सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी बोर्ड हो, दोनों के लिए, और जीएसईबी बोर्ड, सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोनोपोली होता क्या है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है सेलर। इस तरीके से दोनों मिला के मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। यहाँ पे हम लोग के कंपटीशन में कोई खड़ा नहीं रहता, एक फर्म सबके ऊपर अधिकार जताता है, यानी पूरे मार्केट का वो राजा रहता है, उसको हम लोग मोनोपोली बोलते हैं। ओके, thus when there is only one seller of the product for which no goods or close substitutes are available and there is no competition at all, the situation is known as monopoly situation। जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेलर हो जिसका कोई सब्सटीट्यूट ना हो, यानी उसके जैसा प्रोडक्ट बनाने वाला कोई कंपटीशन में खड़ा ना हो, कोई कंपटीशन ही ना हो मार्केट में, उसको हम लोग मोनोपोली सिचुएशन बोलते हैं। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड हियर दैट एक्चुअली स्पीकिंग द टर्म मोनोपोली इन इकोनॉमिक इज लिंक्ड विद द डिग्री ऑफ कंपटीशन प्रिवेलिंग इन द मार्केट when there is only one single seller of the product in the market and there is no competition at all. The situation is known as pure or perfect or absolute monopoly. However, pure monopoly rarely exists in reality. It is merely a theoretical concept because even the product of monopolist has to compete industry with all the other products of which are competing for the same consumer income. All the same pure monopolies are found in developing country like India in the form of state monopolies like गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इंडियन रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। मोनोपोली जो है हम लोग ऐसे थियोरेटिकल बेस पे कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पे हम लोग का कॉम्पिटिटर ना हो। सब जगह पे कोई ना कोई कॉम्पिटिटर हमारा खड़ा हो ही जाता है। इसकी वजह से ये सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट में बेस्ड है। हाँ, कोई चीज़ में ऐसा आता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाता, वो हम लोग को वो मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही देखते, जैसे कि इंडिया हो गया। इसमें हम लोग को एग्जांपल दिया हुआ है गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इंडियन रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ संस्था है। तो इनकी मोनोपोली सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में ही है, बाकी इसके कॉम्पिटिटर में कोई आता नहीं है। आप अगर एमसीक्यूज एग्ज़ाम दे रहे इकोनॉमिक्स की, तो आपको ये पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पे हम लोग की मोनोपोली स्टेबल है, तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। In monopoly, there is single producer or seller of the product. This single producer may be in the form of individual owner or a single partnership or a joint stock company. There are no rivals or direct competitor of the firm and so there is an absence of competition. सिंगल प्रोड्यूसर है, हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही पढ़ा कि मोनोपोली में सिंगल प्रोड्यूसर और सिंगल सेलर ही है। एक सामान को बेचने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। तो ये अभी सिंगल सेलर चाहे पार्टनरशिप में हो, चाहे इंडिविजुअल हो, या चाहे जॉइंट स्टॉक हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हमारे मार्केट में नहीं है, हम और हम ही एक पूरे मार्केट में राजा है। ठीक है, फिर सेकंड दिया हुआ है देर आर नो गुड और क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल फॉर द मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट। दिस मीन्स दैट देर आर नो अदर फर्म producing similar product which differ only slightly from that of monopolistic. In technical language, we may say that in monopoly, the cross elasticity of demand between the product of monopolist and the product of any other product is zero. यहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट खड़ा नहीं है, यानी उसके जैसा सामान बनाने वाला या बिकने वाला थोड़ा भी सामान कोई बनाता नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे मोनोपोली पूरा का पूरा राज करता है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में, यानी हम लोग अगर इकोनॉमिक लैंग्वेज में इसको पढ़े, तो ऐसा पढ़ सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोडक्ट की और मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट की ज़ीरो है। ओके, फिर थर्ड दिया हुआ है मोनोपोली कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स ऑफ द एंट्री ऑफ द फर्म रिवर। The monopolist can maintain its position as a sole producer or seller of the product only if the rival firms are prohibited from entering his line of production. The barriers which prevent the entry of rival firm may be either economic or institutional or artificial in nature, but the existence of strong barrier to the entry of the rival firm is essential condition of monopoly. Monopoly वहीं पे आ सकते हैं जहाँ पे बाकी लोगों को आना मना है। जैसे ही हम लोगों ने पहले एग्जांपल देखा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बाहर के लोगों को आना स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। अगर कोई चीज़ में रेस्ट्रिक्टेड कर रहा है, मार्केट अंदर किसी को आने नहीं दे रहा, तो वहाँ पे हम लोग का मोनोपोली आ सकता है। ओके, अब वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो हम लोग का इकोनॉमिक हो, इंस्टीट्यूशनल हो या आर्टिफिशियल नेचर का हो, उससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फोर्थ, अ मोनोपोली फर्म इज इटसेल्फ एन इंडस्ट्री एंड देयरफॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपीयर इन मोनोपोली। मोनोपोली फर्म
खुद में ही एक इंडस्ट्री है, इसकी वजह से इसको मोनोपोली फर्म बोलो या मोनोपोली इंडस्ट्री बोलो, इसमें कुछ फ़र्क नहीं किया जाता। फिफ्थ, प्योर मोनोपोली इज सिंगल फर्म इंडस्ट्री वेयर द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन इस प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ इस इंडस्ट्री इज़ ज़ीरो। प्योर मोनोपोली जो है वो सिंगल फर्म इंडस्ट्री है, इसकी वजह से जो हम लोगों ने ऊपर टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ा था वही यहाँ पे दिया हुआ है कि उसकी डिमांड और उसकी प्रोडक्ट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा ज़ीरो रहता है। सिक्स्थ, अ मोनोपोलिस्टिक इज़ अ प्राइस मेकर एंड नॉट अ प्राइस टेकर। मोनोपोलिस्टिक हमेशा प्राइस मेकर होता है, वो कभी प्राइस टेकर नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने परफेक्ट मार्केट के बारे में पढ़ा था, उसमें ऐसा था कि अगर मार्केट में जो प्राइस चल रही है वही प्राइस में सेलर को सामान बेचना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर मोनोपोलिस्ट को ऐसा लगता है कि वो अपने सामान की प्राइस बढ़ाना है, उसको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, तो वो कभी भी बढ़ा सकता है। उसी तरीके से अगर उसको ऐसा लगा कि वो अगर पैसे कम कर दिया कोई प्रोडक्ट के ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे और उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो भी काम कर सकता है। यानी यहाँ पे हम लोग को सिंपली यही चीज़ बताना है कि मोनोपोली हमेशा एक प्राइस मेकर है, यानी वो प्राइस बनाता है, उसके हिसाब से सारी मार्केट चलती है, वो कभी किसी की प्राइस लेता नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम लोग का दिया है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। ये दोनों चीज़ हम लोग की कंपैरिजन की हुई है परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग ने क्या देखा था कि जहाँ पे सेलर ऑलरेडी जो सेटअप मार्केट है, वो सेटअप मार्केट की जो प्राइस है वही प्राइस लेके वो चलेगा, इसकी वजह से उसको प्राइस टेकर कहा गया था। और वो आउटपुट को भी अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, क्योंकि जितना वो आउटपुट बनाएगा सामान उतना ही बेचा जाएगा जितना उसके पास कस्टमर रहेंगे, उसके अलावा ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, ठीक है। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं रहता। मोनोपोली अपना प्राइस मेकर रहता है, वो हमेशा अपने प्रोडक्ट की प्राइस खुद डिटरमाइन करता है। अब हम लोग हमेशा ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है कि वो प्राइस को भी कंट्रोल करके रखता है और आउटपुट को भी कंट्रोल करके रखता है, लेकिन रियल सेंस में ऐसा नहीं होता। मोनोपोली या तो प्राइस को कंट्रोल करके रख सकता है या तो आउटपुट कंट्रोल करके रख सकता है, दोनों में से कोई एक चीज़ उसको करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक का ही मैं आपको दे रही हूँ कि एक पोस्टल डिपार्टमेंट है, उन्होंने फ़िक्स किया है कि उनकी मोनोपोली है, और उन्होंने ऐसा फ़िक्स किया कि 1 साल के अंदर अंदर 1 मिलियन एनवलप वो बेचेगी, ठीक है। और दूसरी साइड उसके पास दूसरा ऑप्शन था कि एक एनवलप 5 रुपये में कस्टमर्स को जाएगा। तब अब वो मोनोपोली के ऊपर डिपेंड है, यानी जो सेलर है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो दोनों में से क्या एक्सेप्ट करेगा, आउटपुट एक्सेप्ट करेगा कि उसकी प्राइस एक्सेप्ट करेगा। अगर वो आउटपुट एक्सेप्ट कर रहा है यानी 1 मिलियन तक उसको अपने पोस्ट बेचने, तो वो वही काम पहले करेगा। अगर उसको ऐसा लगे कि 5 रुपये वाला काम करना है, मतलब उसको प्राइस मेकर का काम करना है, तो वो प्राइस मेकर के ऊपर ही चलेगा, वो आउटपुट के ऊपर ध्यान नहीं देगा, आउटपुट फिर अपने आप चलता जाएगा। इस तरीके से हमेशा मोनोपोली जो है वो प्राइस मेकर रहता है या तो फिर आउटपुट मेकर रहता है, डिपेंड्स करता है कि वो किसके अंदर इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग का हुआ फीचर्स ऑफ मोनोपोली। आपके एग्ज़ाम्स में अगर MCQs एग्ज़ाम्स है तो MCQs एग्ज़ाम्स में इसमें से छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आएगी कंसेप्ट के अंदर से, और अगर आपकी थियोरेटिकल एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है लिखने वाली, तो आपको पूरी तरीके से ये आंसर लिखना पड़ेगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। ये वीडियो सिर्फ FY BCom के लिए नहीं बल्कि क्लास 11th और 12th के जो NCERT है, GSEB बोर्ड के, गुजरात बोर्ड के, तो उनको भी काम आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।